अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ऑलराइट, आज का चैप्टर है हमारा जो थर्ड चैप्टर है स्पोर्ट्स का, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन। पिछली बार हम लोगों ने आई थिंक दो चैप्टर्स एक साथ कंप्लीट किए थे, इंट्रोडक्शन टू मैटप्लॉटलिब और प्लॉटिंग टाइप सीरीज। तो आज हम देखेंगे एक और एस्पेक्ट प्लॉटिंग का, वो है आई थिंक बार चार्ट्स। जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार कवर किया था, देखा था कि बार चार्ट्स भी एक अच्छा विजुअल तरीका है दिखाने का आपका डेटा। और कुछ जो डेटा होता है वो विजुअल, मतलब इस तरह से बार चार्ट्स के थ्रू आप अच्छे से समझा सकते हो सामने वालों को। तो जैसे कि इस सूरत में हमारे पास एक एग्जांपल है। मैं आई थिंक स्लाइड्स के थ्रू बताता हूँ, क्योंकि pretty मच आजकल जो इन्होंने लाइक जो अभी फिलहाल चैप्टर्स किए हैं वो तकरीबन जो स्लाइड्स में क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन सेम इसमें भी हैं। देयर इज नथिंग टू लाइक नो न्यू, कुछ नहीं है। ओके, तो लेट मी गो स्ट्रेट टू द फर्स्ट स्लाइड। लेट्स सी कि स्लाइड्स में क्या है। ओके, तो अगर आप देखोगे हमारा जो डेटा है वो डेटा कुछ इस तरह से है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको मेडल्स मिले हैं, कितने कितने मेडल्स मिले हैं, कौन से गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। तो इसका हमारा डेटा जो हम अगर बार चार्ट पे डालते हैं तो वो इस तरह से डालेंगे। एक्स डॉट बार, पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक्स डॉट प्लॉट किया था, राइट। अब एक्स डॉट बार, क्योंकि हमें बार चार्ट चाहिए, तो ठीक है, बार चार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो CSV फाइल है हमने जो रीड करी, वो हमने फाइल का नाम दिया कॉमा इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल। इंडेक्स अंडरस्कोर जो कॉलम है वो है 0, तो इस फाइल की जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारा इंडेक्स कॉलम है। ठीक है, तो इंडेक्स कॉलम वो अपने आप से नहीं बताएगा, वो खुद ब खुद जो है ना फर्स्ट कॉलम को, जो हमारा CSV फाइल का जो फर्स्ट कॉलम है उसको इंडेक्स बना लेगा। उसके बाद आप बार चार्ट पे उसको प्लॉट करते हो। एक्स एक्सेस पे है मेडल्स डॉट इंडेक्स, जो कि इस फाइल का जो फर्स्ट हमारा जो इंडेक्स कॉलम था वो हमारा बन गया है फर्स्ट कॉलम, राइट। तो वो इंडेक्स कॉलम भी है, तो उसको आप कॉल करने के लिए आप मेडल्स डॉट इंडेक्स भी डाल सकते हो, या मेडल्स डॉट जो कॉलम नेम है वो भी डाल सकते हो। ओके, तो दैट्स टोटली फाइन, लेकिन हमारा क्योंकि फर्स्ट कॉलम ही इंडेक्स कॉलम है तो हम लोग डायरेक्ट डॉट इंडेक्स डाल देंगे। और वाई एक्सिस पे हम डालेंगे मेडल्स, जो गोल्ड कॉलम है, मेडल्स का जो गोल्ड कॉलम है उसको हम वाई एक्सिस पे देंगे। ठीक है, इस तरह से हम, लेट मी गो स्ट्रेट टू दी कोडिंग, ये pretty मच सेम ही है, तो इट्स नॉट नथिंग डिफरेंट। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस तरह से, अगर जो हम उसको एक मिनट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इनका टेबल है वो देखिए, ये टेबल है, राइट। तो इसमें कंट्रीज के नेम है, ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर जो इन्होंने जीते हैं ओलंपिक्स में। उसके बाद अब जो मेडल्स, गोल्ड मेडल्स है, तो ये वाला कॉलम हो गया है ना, तो हम ये कॉलम को फिलहाल प्लॉट कर रहे हैं। तो जब इतना आप प्लॉट करोगे तो हमें क्या रिजल्ट आया, वही जो अभी हमने स्लाइड शोज में देखा। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ये नीचे आ गया। अब हुआ क्या है, आप ये देखिए, ये वाला आया है ना। ये आने से क्या हुआ, आप जो एक्स एक्सिस पे नाम देखिए, नाम सारे ओवरलैप हो गए। अच्छा, ये ओवरलैप होना क्या ठीक है? नहीं ठीक है, आपको सामने वाले को दिखेगा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है नीचे। तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा तरीका है, जो हम एक्स टिक लेबल्स हम देख रहे थे ना पिछली बार। टिक्स किसे कहते हैं? टिक्स ये साइड वाले, ये वाई टिक्स है, ये एक्स टिक्स है। तो ये एक्स टिक्स के जो लेबल्स है उसको हम क्या सेट कर रहे हैं, ये फंक्शन रन करेंगे, सेट एक्स अंडरस्कोर लेबल्स। इसके अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं। पिछली बार हमने कलर चेंज किया था, रिमेम्बर। अब इस बार जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको रोटेट कर रहे हैं। तो है तो मेडल्स डॉट इंडेक्स, जो हमारे जो लेबल्स हैं वो तो मेडल्स डॉट इंडेक्स, ये जो इसका है यही आ रहे हैं सारे। लेकिन जो नाम होंगे, नाम के अलावा इनका जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, प्रॉपर्टी, एक रोटेशन जो प्रॉपर्टी है उसको हम 90 डिग्री से चेंज कर रहे हैं। पिछली बार हमने कलर चेंज किया था, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन का जो एट्रीब्यूट है वो हम चेंज कर रहे हैं, और इक्वल टू 90 कर रहे हैं। तो इक्वल टू 90 क्या मतलब हुआ, अगर आप इक्वल टू 0 करोगे तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये फिलहाल 0 डिग्री पे ही है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप इसको रोटेट 90 डिग्री करोगे तो ये 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड्स आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ठीक है,
और उसके बाद एक और हमने कोड चला दिया इसके अंदर कि सेट वाई लेवल नंबर ऑफ मेडल्स। तो ये हमारा जो वाई साइड है, देख रहे हो आप, ये लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, वहां पे हम डाल देंगे नंबर ऑफ मेडल्स। ठीक है, तो अब अगर आप इसको रन करोगे तो हमारा जो डायग्राम है वो थोड़ा सही हो जाएगा। कि क्या होगा, ये देखो, आपके जो पहले हमारे ओवरलैप हो रहे थे नीचे एक्स एक्सेस, वो सारे हो गए सीधे 90 डिग्रीज पर टर्न हो गए। और ये जो हमारे लेफ्ट में हमारा वो भी आ गया नंबर ऑफ मेडल्स, हमने वाई लेवल डाल दिया। और क्या किया था हम लोगों ने कुछ नहीं किया था। तो इतना ही है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अगर इसके साथ थोड़ा खेलना है तो लेट्स सी कि अगर हम लोग इसको जीरो करते हैं तो क्या होता है। तो pretty मच वापस बाय डिफॉल्ट आ जाएगा वही जैसा पहले था, कुछ फर्क ही नहीं हुआ। वही अगर हम लोग इसको मान के चलो 180 डिग्री टर्न करते हैं, फिर पूरे उल्टे हो जाएंगे शायद। ये देखिए, पूरे 180 डिग्री टर्न हो गए। दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। अगर मान के चलिए 45 डिग्रीज हम देते हैं तो स्लैंटिंग होने चाहिए मेरे हिसाब से, राइट, देयर वी गो, 45 डिग्री एंगल। तो इस तरह से आप जो है सारी चीज़ों चेंज कर सकते हो। इसका वाई भी आप चेंज कर सकते हो, सिर्फ एक्स ही नहीं, वाई मान के चलो इसके अंदर मैं वाई दे देता हूँ तो वाई चेंज हो जाएंगे। देखो एक्स तो वैसे ही आ गए, वाई आ गई ये। अच्छा, वाई की जगह देखो इटली, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी को चेंज करना होता है ना, क्योंकि वाई हमारा पहले का क्या था, वो जो भी था मेडल्स गोल्ड था। तो वो मेडल्स गोल्ड की जगह हमने ये डाल दिया तो एरर आ गया, या सॉरी वो आ गए दूसरे वाले। तो ये हमें अगर वाई का डालना था तो हमें ये करना चाहिए था एक्चुअली। ये मैं सिर्फ खेल के आपको बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, लाइक कि क्या दूसरे और तरीके हो सकते हैं। देखिए, देखो ये भी थोड़े से टिल्टेड हो गए, है ना। तो दिस आर थिंग्स दैट कैन बी डन। चलिए, बैक टू व्हाट इट वाज सपोज टू बी। दिस इज व्हाट इट्स वाज सपोज टू, राइट। तो ये होना चाहिए था, ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हमारे पास मैं कोड से करूंगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। let me go by। ओके, तो यहाँ पे आपके पास गोल्ड के सारे डिटेल्स आ गए, ये 90 डिग्री रोटेट हो गए तो हम लोग लेबल्स देख सक रहे हैं। अब आप देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास गोल्ड तो है ही है, लेकिन हमें मान के चलिए सामने वाले को दिखाना है कि साथ में सिल्वर हर कंट्री ने कितने जीते, गोल्ड के साथ सिल्वर, एंड दे हैव टू बी स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। गोल्ड नीचे और सिल्वर जो है ऊपर आना चाहिए। इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, विजुअलाइज करा सकते हैं। और वो उसको कराने का तरीका क्या है कि पहले तो हमने जो ए एक्स डॉट बार मेडल्स डॉट इंडेक्स गोल्ड डाल दिया, वो तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे, उसी एक्स पे, उस जो एक्स का जो वो है डॉट बार, हम क्या करेंगे, मेडल्स डॉट इंडेक्स अगेन। एक्स एक्सिस पे तो वही है मेडल्स डॉट इंडेक्स, है ना, जो एक्स एक्सिस पे ऊपर था वही एक्सिस पे नीचे भी है, लेकिन अब इस बार क्या करेंगे, मेडल्स सिल्वर हम कॉलम कॉल करेंगे, मेडल्स का सिल्वर कॉलम हम कॉल करेंगे। और एक और साथ में एट्रीब्यूट का लिखेंगे, जो आर्ग्यूमेंट है वो है बॉटम इज इक्वल टू मेडल्स गोल्ड। तो बॉटम सेट करेंगे हम लोग। पहले क्या किया हम लोगों ने, गोल्ड पहले डाल दिया एक्स डॉट बार पे, फिर एक्स डॉट बार हमने सिल्वर का बना दिया। लेकिन अगर आप सिर्फ सिल्वर पे यहाँ पे बंद कर दोगे तो ये गोल्ड के ऊपर सिल्वर ओवरलैप होगा। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू दैट। यही है ना वो, हाँ ये। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कर देता हूँ बंद, नीचे वाले के लिए, नीचे वाले भी काम के नहीं है। इतना पार्ट रन करते हैं। अगर मान के चलिए मैं यहाँ तक बंद कर देता हूँ, और ठीक है, इतना अगर मैं बंद कर दूंगा तो क्या होगा। एक्चुअली मैंने गलत जगह बंद किया उसको। हाँ, अब क्या हुआ देखिए, ये हो गई प्रॉब्लम। क्या हुई है प्रॉब्लम, एक्चुअली क्या हुआ पता है, ये अभी जो पिछला वाला प्लॉट था उसके ऊपर ही वो दूसरा वाला आया, तो वो समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं फिर से आपको जो है वो उस पर जाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। लेट मी फर्स्ट क्लियर दैट।
ओके, नाउ लेट्स रन द कोड फ्रेशली। ओके, देयर यू गो। क्या हुआ, पीछे ब्लू वाला है, पहले प्लॉट हो गया ब्लू वाला, गोल्ड प्लॉट हो गया, उसके ऊपर ही ओवरलैप होके सिल्वर आ गया। क्या ये सही है? ये तो हमें नहीं चाहिए था ना, हमें क्या चाहिए था, एक बार के ऊपर दूसरा बार चाहिए था, मतलब एडिशन चाहिए हमें, उसके ऊपर ओवरलैप होके नहीं चाहिए। यहाँ पे समझ तो आ रहा है कि ब्लू वाला 140 है, और जो सिल्वर वाले हैं, गोल्ड वाले इतने हैं और सिल्वर वाले इतने हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जाके फ्रांस का, शायद इनका सिल्वर वाला ज्यादा है, उसका गोल्ड का तो छुप ही गया, पीछे वाले दिख ही नहीं रहे। तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू शो समबडी कि यार ये कंट्रीज ने कितने जीते। तो हमें क्या है, एक के ऊपर चढ़ाने हैं। तो अगर एक के ऊपर एक चढ़ाना है तो हमें क्या यूज करना होगा, बॉटम वाला फंक्शन। कि हम लोग ये सिल्वर वाला रन तो करो, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको गोल्ड के ऊपर चढ़ा देंगे। तो बॉटम में हम डाल देंगे मेडल्स गोल्ड, और ऊपर आ जाएगा सिल्वर। अगर आप इसको अब रन करते हो तो क्या आएगा? क्या हो गया भैया? अच्छा, सॉरी। अरे हाँ, ये अभी पीछे का ग्राफ चेंज नहीं हुआ, चलो ठीक है, उसके ऊपर आ गया, नेवर माइंड। ठीक है, तो ये आपका बन गया प्लॉट। अब नया वाला देखिए, इट मेक सेंस क्या, कि ये नीचे वाला है गोल्ड वाला और ऊपर वाला है सिल्वर वाला। परफेक्ट। बट क्या आपने देखा कि यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि गोल्ड वाला कौन सा है और सिल्वर वाला कौन सा है? हमें कैसे पता चलेगा कि भाई गोल्ड कौन सा है सिल्वर कौन सा है? तो हमें क्या करना होगा, उसके आगे लेबल लगाना होगा कि भाई ये सिल्वर है और ये गोल्ड है। वो कैसे लगाएंगे हम लोग? लेबल कॉलम। ओके। अब अगर आप रन करते हो इसको, ओके। अच्छा हाँ, हमने लेबल तो कर दिया, उसको डिस्प्ले नहीं किया। डिस्प्ले लेजेंड अगर आप करते हो तो उसके लेबल्स भी शो होंगे साथ में। ठीक है, एक्स डॉट लेजेंड इज द कोड। अब आप करते हो तो यहाँ देखिए, अरे यार ये एक्चुअली प्रीवियस जो हमने जो रन किया था ना, वो उसका भी आ रहा है सारा कुछ साथ में। एनीवेज, यू गॉट द पॉइंट राइट। क्या, कि हम लोगों का जो बॉटम मेडल्स वाला जो ऑप्शन है वो भी यूज कर सकते हैं, और साथ में हम लेबल्स भी लगा सकते हैं। ये देखिए, आ गए, गोल्ड और सिल्वर भी आ गया साइड में लेजेंड में। चलिए बढ़िया। नाउ इनको अभी क्या चाहिए, कि गोल्ड और सिल्वर ही नहीं, साथ में ब्रॉन्ज भी चाहिए। तो सेम वही जो हम लोगों ने अभी किया था, उसी के साथ वही सेम चीज करेंगे। एक्स डॉट बार मेडल्स डॉट इंडेक्स मेडल्स ब्रॉन्ज, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दिए, वाई एक्सिस पे अब हमें क्या चाहिए, मेडल्स ब्रॉन्ज चाहिए। लेकिन बॉटम में क्या चाहिए, पहले तो मेडल्स गोल्ड, उसके बाद प्लस मेडल सिल्वर। ठीक है, इतना हमें बॉटम में डालना है, उसके ऊपर हमें चढ़ाना है ये, क्या, ये जो हमारा था, जो भी था। जब तक हम नहीं चढ़ाएंगे तब तक वो ऊपर नहीं चढ़ेगा, वो वहीं से कंटिन्यू होगा जहां से वो छोड़ के आप गए थे। अच्छा, ये जो आपका बॉटम इज इक्वल टू मेडल्स गोल्ड प्लस मेडल सिल्वर करता क्या है, ये क्या करता है, ये खाली जगह बना देता है, उतना जगह जो नीचे का था उसको छोड़ के ऊपर का बना रहा है, ताकि ये जो आपकी नई प्लॉटिंग हो उतनी छोड़ के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो बॉटम का मतलब क्या हो गया, भाई इतना आप नीचे छोड़ दो, उसके बाद आप ऊपर करो। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी गो बैक एंड फ्रंट बिकॉज वो थोड़ा क्लियर हो जाए। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, इन दोनों को हम लोग थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करते हैं। सिर्फ ये अगर आप चढ़ा चलाओगे नीचे वाला तब क्या होगा। ये देखो क्या हुआ, ये जितने नीचे का जो पार्ट था वो खाली छोड़ दिया उसने। ये इवेंचुअली हो यही रहा है। यहाँ पे भी हम लोगों ने जो किया था, हमने क्या किया था, जो फर्स्ट हमने गोल्ड किया, वो नीचे का एक प्लॉटिंग करके इतना पार्ट कवर कर लिया। ठीक है, वो पार्ट तो कवर हो गया। अब आप जब दूसरे वाले को डाल रहे हो, दूसरे वाले सिल्वर को जब हम लोग कह रहे हैं कि भाई इसको प्लॉट करो, तो हम क्या कहते हैं, बॉटम। बॉटम मतलब इतना नीचे जो पार्ट है छोड़ दो। कितना छोड़ दो, ये गोल्ड का जितना पार्ट छोड़ दो, उसके बाद आप आगे प्लॉटिंग करो। तो क्या हुआ, कि जब पहले यहाँ पे गोल्ड हमने प्लॉट कर दिया,
फिर इसको सिल्वर को कहा कि इतनी जगह छोड़ के ऊपर आप सिल्वर प्लॉट कर दो, तो इसने यहाँ प्लॉट कर दिया। फिर जो हम ब्रॉन्ज पे आए, तो ब्रॉन्ज पे हमने क्या कहा कि इस पे अब आप वाई एक्सिस पे ब्रॉन्ज प्लॉट करो, लेकिन अब ये जैसा ये देख रहे हो ब्रॉन्ज प्लॉट हुआ है, लेकिन साथ में हमने क्या कहा इसको कि बॉटम जो नीचे जो है वो गोल्ड और सिल्वर की जगह छोड़ के आप प्लॉट करो थी। ठीक है, तो जस्ट बाय जब मैंने इतना कोड रन किया, सिर्फ इतना कोड, ऊपर वालों को कोड जब कमेंट आउट किया, तो हमारा रिजल्ट ये रहा। क्यों? क्योंकि उसने नीचे का पार्ट उतना छोड़ दिया और उसने फिर ब्रॉन्ज प्लॉट किया ऊपर। देख रहे हो? तो ये तरीका है, ये लॉजिक है बेसिकली उसके पीछे। नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि क्या हुआ है। तो अगर आप तीनों को अब रन करते हो तो क्या होगा? गोल्ड नीचे आएगा, बीच में सिल्वर आएगा, सबसे ऊपर ब्रॉन्ज आएगा। तो नाउ इफ यू कैन सी क्या होता है। ओके, देयर यू गो। अभी ब्रॉन्ज दो बार आया क्योंकि हमारे पास दो बेसिकली ओवरलैप हो गया ना, तो एक हमने क्लियर नहीं किया था उसको प्लॉट को, तो उसके ऊपर ओवरलैप। तो ये क्या है? गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉटम आप जो पार्ट है वो यूज कर सकते हो चाहो तो। अच्छा, इसके जगह पे हम लोग चाहो तो कुछ और भी लाइक रैंडम आप चीजें डाल सकते हो। आई डोंट नो, लाइक आई थिंक क्या कहते हैं, मे बी लाइक अगर मैं नंबर देता हूँ कोई, ठीक है क्या, 200 फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है? मैं खेल के बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा कि किस तरह से काम कर रहा है। देखो क्या हुआ, जब मैंने कहा बॉटम इज इक्वल टू 200, तो उसने 200 छोड़ दिए नीचे, बाकी जितनी प्लॉटिंग हुई 200 के बाद स्टार्ट करी उसने। देख रहे हो? ये सारा इतनी ऊपर चला गया वो। दैट इज, बट दैट वाज नॉट व्हाट वी वांटेड। वी वांटेड द बॉटम शुड बी, कितना स्पेस छूटना चाहिए? इतना कि गोल्ड प्लस सिल्वर बीच में आ जाए। तो वही हमारा जो पुराना ये वाला पार्ट। ठीक है, तो गोल्ड प्लस सिल्वर कितनी जगह छूट गई। चलिए, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स भी हम लोगों ने कंपेयर किए थे पिछली बार। बार चार्ट जिस तरह से ही होते हैं, हिस्टोग्राम्स भी वही सेम तरीका है। कि कितने मतलब कितनी तादाद में, कितने अमाउंट ऑफ समथिंग, क्वांटिटी कितनी है कि मतलब इस रेंज में, फिर इस रेंज में, फिर इस रेंज में। चलिए, इसको किस तरह से किया जाता है? ax डॉट हिस्ट हिस्टोग्राम, ये वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास टेबल है मेंस रोइंग। क्या टेबल है वो देख लेते हैं। अ, कुछ एथलीट्स हैं जिनके नाम दिए गए हैं, जिनकी एज दी गई है, और ये लोग अ, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, एंड ऑल्सो कि वो उनका वेट क्या है, हाइट क्या है, जो कि हमें शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा, डॉट डॉट्स में चले गया। चलिए, नाउ व्हेन वी कॉल मेंस रोइंग वेट, सिर्फ वेट कॉलम हमें चाहिए, तो वेट कॉलम हमें क्या मिलता है वापस? ये वाला कॉलम मिलता है। ठीक है, वेट कॉलम आ गया हमारे सामने, हर एक एक आईडी आ गया, और जो इंडेक्स आ गया और उसका वेट आ गया। चलिए, इनको हमें क्या करना है? हिस्टोग्राम में करना है। तो एक डॉट हिस्ट करोगे, वेट करोगे, तो ये प्लॉट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, नाउ एक और हमारे पास हिस्टोग्राम हमें करना है, मेंस जिम्नास्टिक्स का भी वेट हमें चाहिए। ठीक है, जो एक और टेबल है मेंस जिम्नास्टिक्स, उसका हमें वेट देखना है, तो ये उनका वेट आ गया। चलिए, दोनों को जब हमने हिस्टोग्राम पे देखो, ए एक्स पे ही हमने डाला है, उसी प्लॉट पे हमने ये भी डाला, ये भी डाला, तो बेसिकली क्या हो गया? अब ओवरलैप हो गया, एक दूसरे के ऊपर आ गए, है ना? तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों आ गए। नाउ हम क्या कर रहे हैं? दोनों का एक्स लेवल सेट कर रहे हैं कि वेट इज इक्वल टू के जी, वाई लेवल हमने बना दिया। चलिए, अब अगर इतना आप रन करते हो तो हमारे सामने क्या आता है? दोनों के वेट्स आ गए। किसके किसके? जो हमने इसका किया था और इसका किया था, दोनों के वेट्स आ गए। ठीक है, तो आ, मैं ये देख रहा हूँ थोड़े से बड़े क्यों हो गए ये वाले वेट्स। आई डोंट नो, शायद कुछ एरर आया। एनीवेज, but the question is कि let me go back and come back. Sometimes it does that. पता नहीं कुछ एरर आता है हमेशा। Let me do that again. अच्छा, that's interesting. अच्छा हाँ, ओके ओके, माय बैड। हिस्टोग्राम्स में हमेशा जो डिफॉल्ट बिन नंबर्स होते हैं वो होते हैं 10। हम लोगों ने शायद ये पढ़ा था। हिस्टोग्राम्स 10 आपके वो शो करेगा बाय डिफॉल्ट। बिन्स कितने होते हैं? क्योंकि हमने मेंस रोइंग के हिस्टोग्राम सेट किए, तो उसने 10 इस पर डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
वैसे ही मैं ये देख रहा था कि ये थिन है, ये वाइड है ना, तो ये क्यों हुआ है, तो ये उसी वजह से हुआ है। तो अब ये भी देखो, ये भी 10 होंगे, थोड़े से बीच में शायद ओवरलैप पे पीछे चले गए तो दिख नहीं रहा हमें। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम एक तो ये हो गया कि ये ओवरलैप हो रहा है, पहले तो सामने वाला और पीछे वाला दिख नहीं रहा। ये तो समझ में आ गया, ब्लू वाला एक है और एक है ये एक है मेंस रोइंग का, एक है जिम्नास्टिक का। अच्छा कौन सा ये भी नहीं हमें पता। हमने नीचे लेबल्स डाल दिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो ये तो चलो ठीक है। अब आगे चल के देखेंगे कि हम लोगों को इसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको बिन्स का साइज देंगे, बिन्स 5 करेंगे। तो पहले जो क्या थे, बिन्स बिन्स 10 थे, बाय डिफॉल्ट क्या थे, 10 थे। तो हमने कर दिए 5। ओके। तो 5 करने के बाद हम लोगों को अच्छा ठीक है, ये हो गया 5। उसके बाद हिस टाइप, ये जो हमारा जो मसला ये था ना कि दो बार्स आ गए आमने सामने पीछे, मतलब ओवरलैप होके, तो हमें पीछे के दिख नहीं रहे थे। तो एक हमारे पास तरीका है टाइप चेंज करने का, हिस्ट टाइप। हिस्टोग्राम का जो टाइप है वो बाय डिफॉल्ट शायद कुछ होता है, आई थिंक जो भी है, बार बार जो भी होगा, जो अभी हमें दिख रहा था वो बाय डिफॉल्ट था। लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं, हिस्ट टाइप को अगर हम करते हैं स्टेप, तो वो कर देगा थोड़ा सा डिफरेंट। ये एक्चुअली कई सारे टाइप्स होते हैं, तो अगर आप चाहते हो कई तरीके से इसके साथ दूसरों में इस्तेमाल करना, तो आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो कि इनके कौन से टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो समझ में आएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइप कौन सा है? हेस टाइप स्टेप। ठीक है। और हमने लेजेंड लगा दिया एक और। हमारे अभी जो आपको मैंने बताया था प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हम कौन सा है कलर वो नहीं दे पता चल रहा था, तो हमने लेजेंड लगा दिया, तो अब पता लगेगा कि कौन से क्या है। ठीक है, नाउ सी, ये जो हमने लेबल लगाया था, लेबल भी देखिए, लेबल भी लगा दिया, पहले लेबल नहीं लगाया था, अब लेबल भी लगा दिया। तो अब हम लोगों को ये पता लगेगा, जब आप लेजेंड सेट करोगे तो लेबल आ गया रोइंग, और यहाँ पे भी आ गया लेबल जिम्नास्टिक्स, है ना, ये दो लेबल्स लगाते, तो लेजेंड आप जब शो करोगे तो ये दोनों आ जाएंगे। बिन्स हमने बना दिए 5, ये देख रहे हो 5 बिन्स। अच्छा यहाँ पे अभी दिख नहीं रहे इसलिए क्योंकि वो शायद आपको, ये देखो, ये एक्चुअली जो टाइप है स्टेप टाइप, यही है टाइप, ये ओवरलैप होता है। थोड़ी देर के लिए अगर आप ये निकाल देते हो तब क्या होता है, आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। देखिए, जब आप नहीं करते हो हिस टाइप तो वो इस तरह से आ रहा है ना। 5 आ गए बिन्स, बराबर। ब्लू के भी आ गए 5 बिन्स। अच्छा ब्लू का एक बिन जो है यहाँ पीछे है वो दिख नहीं रहा हमें, लेकिन 4 यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज दिख नहीं रहा, यही तो हमारा प्रॉब्लम था, इसलिए हमने लगाया था हिस टाइप। तो अभी हम लगाएंगे वापस से, वापस वो हम लोग उनको शो करेंगे। ठीक है, दोनों का स्टेप शो करेंगे। अभी मैं रन करूंगा तो ये ओवरलैप हो जाएगा, बट चलो ठीक है फॉर नाउ। देखते हैं, नहीं तो वापस बैक करके आते हैं फिर से, ताकि वो, हाँ वो आ गया लेकिन वो दिख नहीं रहा। चलिए, विथ हिस टाइप, तो आप लोगों को जहन में थी वो जो क्या हुआ था अभी, बाहर किस तरह से थे, हिस्टोग्राम जो बना था वो किस तरह से था। अब आप देख लेंगे कि ये हिस टाइप जब स्टेप करते हो तो ये इस तरह से आता है ना, सिर्फ लाइन आती है, आउटलाइन आती है जो हमारे हिस्टोग्राम्स की। ये देख रहे हो, अभी मैंने कहा था कि एक शायद पीछे भी है, ये वो वाला है। अब क्योंकि ये ओवर एक तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए, तो अब सब दिख रहा है हम लोगों को, है। चलिए, एनी देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम विद दिस, देयर शुडंट बी एनी डाउट्स, अगर हो गए तो पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल प्लॉटिंग। स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स तो पता होगा सबको। कि भाई चलो आगे। ओके, मैंने ज्यादा आगे तो नहीं कर दिया, आई होप नहीं, या एक आगे कर दिया मैंने। चलिए यहाँ पे ओके, होता क्या है, कभी कभार जब आप
ठीक है। तो यहाँ पे एडिंग एरर बार्स तो खैर ये मतलब नाम है एरर बार्स, ऐसा नहीं है कि कुछ एरर आ रहा है। इट्स जस्ट कि हम लोगों को क्या होता है कभी कभार जब हम लोग जैसा ये डायग्राम है जो प्लॉटिंग कर दी, उसके बाद हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम शो करना चाह रहे हैं कि इनका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है या कोई और डेटा बाई एक छोटा सा मार्कर के थ्रू हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक मार्कर हम छोटा सा लगा देंगे, उससे ये दिखाएंगे कि भाई जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन है या मीन है या कुछ भी है आपको दिखाना है, तो उसके अंदर हम लोग एक और इंफॉर्मेशन बेसिकली ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, एरर बार, एक्स डॉट एरर बार, जिसके अंदर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो लगा दिया, लेकिन ये जो हमारा जो छोटी लाइन हमें बेसिकली प्लॉट लेबल लगाना है वो कैसे करोगे, थर्ड हम एक और डालेंगे वाई एर। ठीक है, वाई एर आप एक ये लगाओगे इक्वल टू हमारे हमें क्या चाहिए वहां पे, हम चाहिए मंथली स्टैंडर्ड डिविएशन। तो एक और शायद उनके अंदर कॉलम है, सियाटल वेदर का जो टेबल है उसके अंदर एक और कॉलम है मंथली स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन को हम अब मार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो थर्ड इंफॉर्मेशन भी ऐड हो गई। तो हमारे क्या ऐड हुआ है, हमारी एक्स एक्सिस रोइंग और जिम्नास्टिक्स दो हमारे पास वो है, एक का हमारे पास हाइट आ गई, दूसरी की भी हाइट आ गई, दोनों हाइट के अलावा हमने उनके स्टैंडर्ड डिविएशन भी डाल दिए। ओके, चलिए। एक्चुअली यहाँ पे है वो, सॉरी यहाँ पे नहीं है। तो हमने क्या किया, एरर बार, मंथ, मंथली स्टैंडर्ड डिविएशन, और फिर दूसरे वाले का भी हमने डाल दिया, ऑस्टिन वेदर का भी मंथ, मंथली और स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, और हम इसको रन करते हैं तो क्या हुआ, ये हमारे पास चार्ट आया। क्या चार्ट आया, प्लॉटिंग हो गई। प्लॉटिंग के अंदर उनने जहां जहां पे वो पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स पे उसका स्टैंडर्ड डिविएशन उन्होंने साथ में ऐड कर दिया। तो ये देख रहे हो, ये जितनी मतलब इनकी हाइट है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, ये देख रहे हो, ये सारे कुछ कुछ जगहों पे कम है, कुछ जगहों पे ज्यादा है। तो नॉर्मल जैसे लाइन प्लॉट होता है उसके अलावा भी एक और हमारे जो जहाँ मार्कर्स आ गए, जिससे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी सामने वालों को डिस्प्ले हो रही है। राइट, चलिए। बॉक्स प्लॉट्स क्या होते हैं पहले हम लोग ये देख लेते हैं, इसका एक एक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। एक्स डॉट बार वही जो अभी बताया था आपको मैंने, एक्स डॉट बार, अच्छा ये बार, बार क्यों कर रहे हैं लोग, अच्छा इनको बार चार्ट पे चाहिए, एरर चार्ट पे, एरर इस पे नहीं चाहिए, बार चार्ट पे चाहिए। ठीक है, एक्स डॉट बार रोइंग, एक्स एक्सिस पे आ गई रोइंग, वाई एक्सिस पे आ गई ये, और क्या हो रहा है भैया, मैंने कुछ पार्ट मिस किया क्या। हाँ ये वाला पार्ट है वो, है ना, ये वाला, ये है, ये शायद मैंने आपको अभी जब इन्फॉर्म किया था उससे मैं बताना भूल गया। तो ये है वो जो एक्स डॉट बार, ये बार से आता है ये वाला, और ये जो हमने देखा था ये वाला वो एरर बार, ये है लाइन चार्ट की तरह, है ना। तो हम ये बार चार्ट चाहिए उनको, एरर बार। तो दिस इज द क्वेश्चन, एडिंग एरर बार्स। तो एरर बार्स के लिए आप क्या करोगे, एक्स डॉट बार वही जिस तरह से पहले किए, आगे हमने एक्स एक्सिस पे लगा दिया रोइंग, और वाई एक्स पे लगा दिया मेंस रोइंग हाइट मीन, और मीन्स स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये वाई एर जो हम लोगों ने सेट किया, वो क्या किया, वाई एर को सेट किया मेंस रोइंग हाइट स्टैंडर्ड डिविएशन से डॉट एस टी डी। तो कभी भी किसी आप कॉलम की ऊपर फंक्शन लगाना है, मीन लगाना है या स्टैंडर्ड डिविएशन लगाना है, तो इस तरह से करना आपको, तो ये हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था ना ये। तो ये कॉलम है, डॉट एसटीडी करोगे तो उस कॉलम का स्टैंडर्ड डिविएशन में प्रिंट होगा, या अगर आप मीन करते हो तो मीन आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी होगा वो सारा जो है ना वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, किस पे, इस पे। ठीक है, चलिए। हाँ, वैसे ही हम क्या करेंगे जिम्नास्टिक्स का, तो ये हो गया, एक बार हमने डाल दिया रोइंग के लिए, दूसरा बार डाला जिम्नास्टिक्स के लिए। जिम्नास्टिक्स कौन सा, ये वाला, ये देख रहे हो जिम्नास्टिक्स का बार आ गया, जिम्नास्टिक्स का बार भी आ गया, मेंस जिम्नास्टिक्स हाइट मीन
और इस तरह से हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। तो इसके अंदर भी उन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक हमारा डेटा था डॉट मीन और एक था डॉट स्टैंडर्ड डिविएशन। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, खेलने के लिए इसको चेंज करके देखते हैं। इधर एसटीडी डाल देते हैं और इधर मीन डाल देते हैं, फिर क्या होता है, दोनों भी तो फंक्शन ही है ना। ये रो के ऊपर मेंस रोइंग हाइट के ऊपर हमने अब यहाँ पे स्टैंडर्ड लगा दिया, वहां मीन लगा दिया। अगर इसको आप रन करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा देखिए आप, जो मीन थे, मीन क्या थी वो ये है, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ आ गई। जो पहले हाइट थी, हाइट की जगह पे ये, और स्टैंडर्ड डिविएशन बन गई है। ये लाइन जो थी हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी मीन, क्योंकि मीन तो बड़ी है तो मीन आ गई है। चाहिए क्या था, हमें उल्टा चाहिए था, लेकिन क्या बना, उल्टा, ये इस तरह से बन गया। तो दिस इज नॉट व्हाट वी वांटेड, दिस विल बी एक्चुअली गलत। हम इसको वापस कर देते हैं सही, मीन इधर, जो कि हमारा जो मेन बार है वो मीन का चाहिए, और जो मार्कर है वो स्टैंडर्ड डिविएशन, जो वाई एर है, वाई एर वो हमने बना दिया है। ठीक है, अब अगर आप करते हो तो वो सही है। तो दिस इज परफेक्ट। चलिए, इसके अंदर और कुछ हम खेल सकते हैं आप लोगों के समझ के लिए। आई शुड बी प्रीटी मच सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बेसिकली वो याद ही, याद क्या, समझना है कि भाई इस तरह से भी की चीज की जा सकती है। ओके। अच्छा हाँ, अगर मैं एक और चीज हम खेल सकते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह अगर हम डालते हैं मीडियन फॉर एग्जांपल, ठीक है, तब क्या होता है कि मीडियन हाइट क्या है। तो मार्कर जो हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन पे अभी अभी लगी थी उसको हम मीडियन पे सेट कर रहे हैं। तो मीडियन क्या आ गई हमारी, मीडियन आ गई 400, अच्छा 350 के करीब। तो हाइट जो है वो मिडिल वाली हाइट है, इतनी ही ज्यादा, अच्छा इंटरेस्टिंग। लोगों की हाइट इतनी लंबी कैसे हो सकती है, मीडियन अगर रन कर रहे हैं तो इतना लंबा कैसे आ रहा है भाई, पता नहीं। चलो खैर, एनीवेज चले, हम डाल देते हैं वापस एस टी टी, इसको भी वापस कर देंगे एस टी टी। अच्छा, मैं मुझे समझ आ रहा है क्या क्या हो रहा है। तो वो जो उसने क्या किया, हर हर एक एक जो रो है उसकी मीडियन उसने लेते गया और बेसिकली शायद ऐड अप करते गया, समझ रहे हैं, जैसे कुछ हुआ है, आई डोंट नो। चलिए खैर, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, द होल थिंग इज कि सिंटैक्स क्या है और करता क्या है, वो अगर हमें समझ में आ जाए तो दैट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर। नेक्स्ट इज कि एरर बार्स टू प्लॉट एरर बार्स, वही जो अभी मैंने सेकंड आपको आप इसमें बताया था कि एरर बार किस तरह से, तो पहले तो बार था, अभी इसमें एरर बार आप डाल देते हो। फिर अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपको क्या क्या चाहिए, और थर्ड आपने वाई एर के जगह आपने डाल दिया जो एक और कॉलम है एस टी डी ई वी, उसके अंदर हमें वो सेट कर दिया। वैसे ही ऑस्टिन का भी वेदर का जो टेबल है उसके ऊपर भी वही सेट किया। जब आप रन करते हो तो जैसे अभी अभी हमने स्लाइड शोज में देखा, वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि ये आपका रिजल्ट आया है ना। तो एक हमारे पास बेसिकली कॉलम था एस टी डी ई वी, वो हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अगर इसकी जगह पे हम, अगर थोड़ा खेलना है इसके साथ तो हम क्या कर सकते हैं, क्या है सियाटल वेदर है क्या टेबल, अच्छा, कई सारे इसमें डेट्स हैं, स्टेशंस हैं, मंथली सी एल डी बेस्ड 45, 50, क्या है भैया, पता नहीं, बहुत कुछ है। चलो कोई नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही खेलने के लिए हम ये वाला जो टेबल है ना, इसको इसको यहाँ डाल देते हैं आपके जो वाई एयर में। तो ये जो छोटे छोटे बार्स हैं वो बेसिकली हमें ये चाहिए। अगर अब रन करते हैं तो क्या होता है, अच्छा, कुछ और ही आया, ये पता नहीं क्या है। तो बेसिकली शायद डेटा जो होगा वो शायद इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, ये जो बेस 45 से, खैर जो हमारा मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ और ही आ गया।
एनीवेज, बैक टू व्हाट इट वाज सपोज टू बी। तो अच्छा, वो बेसिकली क्या हो रहा है, यहीं पे प्लॉट हो रहा है तो वो दिख नहीं रहा। चलिए, नेवर माइंड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्रिएटिंग बॉक्स प्लॉट्स। अच्छा, बॉक्स प्लॉट्स क्या होते हैं? बॉक्स प्लॉट्स होते हैं, आपको स्लाइड शोज में दिखाता हूँ मैं। जिस तरह से आपके पास बार चार्ट्स हैं, स्कैटर प्लॉट्स है, या ये जो अभी आपने देखा लाइन प्लॉट्स, वैसे ही बॉक्स प्लॉट्स, ये वाला है बॉक्स प्लॉट्स। क्या होता है बॉक्स प्लॉट्स? वही जो आपका डेटा है, वो डेटा सारा, अगर आप स्कैटर इसको करते हो थोड़ी देर के लिए, तो कई सारी यहाँ पे डॉट्स आपको दिखेंगे, यहाँ पे फिर थोड़े कम डॉट्स दिखेंगे, यहाँ पे कम डॉट्स दिखेंगे, और बहुत कम यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, ये अगर आप स्कैटर करते हो तो। लेकिन हमें जो सामने वाले को दिखाना है कि भाई सबसे ज्यादा जो डेटा है, तकरीबन आधे भी से भी ज्यादा, वो है इस रीजन में। तो वहां पे क्या बन जाता है? बॉक्स बन जाता है। ओके, और ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस शो करते हैं कि जो नेक्स्ट 25% अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स में क्या क्या डेटा है, वो यहाँ पे शो होते हैं। तो मान के चलिए मैक्सिमम आपके पास जो क्राउड है वो इधर है, तो उसने बॉक्स बना दिया। थोड़ा क्राउड जो है वो इधर है, तो उसने यहाँ पे एक लाइन तक बना दिया, इस तरह से दे दिया कि भाई यहाँ तक जो है ना, बहुत थोड़े से लोग हैं, और यहाँ पे भी कुछ थोड़े से लोग हैं। और ये जो डॉट्स हैं, ये समझो एक एक सिंगल आदमी है, कोई एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी, तो जो बचे कुछ लोग हैं, वो सिंगल तौर से वो बता देता है डॉट्स डाल के। तो बिल्कुल जो रेंज के बाद तो 99% तो यहाँ से कवर हो गए, लेकिन एक आध जो दो तीन रह जाते हैं, वो यहाँ पे वो डॉट्स डालता है। ठीक है, जो बिल्कुल मतलब नॉर्मल जो डेटा है उससे या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम होते हैं, तो वो इस तरह से दिखा, ताकि हम लोगों को पता चले कि भाई ये कुछ लोग जो एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं। ठीक है, अब वैसे आप देखो जिम्नास्टिक्स में अक्सर लोगों की हाइट जो है 160 से लेकर 170 के बीच में यहाँ पर है। अच्छा, ये जो लाइन है ये आपकी मीन है। ठीक है, मीन, ये और ये मीन हाइट है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी, और फिर बाकी बॉक्स प्लॉट से आपको मेजर आपका जो क्राउड है वो मिल गया। नेक्स्ट 25% यहाँ पे भी एक आदमी है जो बहुत ज्यादा हाइटेड है, 180 से ज्यादा। ठीक है, नॉर्मली सारा क्राउड इतना ही है, लेकिन एक आदमी है जो इतना ज्यादा हाइटेड है, तो एक यहाँ पे डॉट आ गया। ठीक है, तो दैट्स इज हाउ व्हाट बॉक्स प्लॉट डज। कुछ जगहों पे आपको बॉक्स प्लॉट काम करता है, तो वो यहाँ पे आप, हम बता रहे हैं। चलिए, अगर आप इसको रन करते हो तो वो बेसिकली यही आएगा, ये जो नीचे देख रहे हो आप, ये आएगा। तो लेकिन हम थोड़ी देर के लिए अगर इसको समझना है, तो हम इसको, मैं हटा देता हूँ, डॉट प्लॉट कर देते हैं, ताकि दिखे तो सही आखिर डॉटिंग किस तरह से हो रही है। क्या हो गया अभी? हम्म, कौन सा एरर आ रहा है ये? एक डॉट प्लॉट मेंस रोइंग हाइट। अच्छा, ओके, ये नहीं डालना होगा, लिस्ट क्यों डालेंगे? अब डालते हैं तो ये भी शायद नहीं डालनी होंगी हमें। थोड़ी देर के लिए इसको तो हटा ही देते हैं। अरे भाई, क्या हो रहा है? पी एल टी एक्स डॉट प्लॉट मेंस रोइंग हाइट मेंस जिम्नास्टिक्स। प्लॉटिंग इस तरह से ही करते हैं, राइट? एक्स डॉट प्लॉट। क्यों हम लोग क्यों यहाँ से देखें तो सही आखिर क्या हो रहा है यार? एक्स डॉट प्लॉट, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है। कलर हमें डालने की जरूरत नहीं है। वाई इज दिस नॉट वर्किंग? लेट्स गो बैक। कहाँ गया? बॉक्स प्लॉट, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा। should have worked. Let me try once more. बार हो जाता है ये प्रॉब्लम। एक्स एक्सेस पे हमने डाल दिया, वाई एक्सेस पे डाल दिया।
Okay, everything else looks good, right? Something is not working in this. शायद ये जो इनका टेबल है वो गड़बड़ है क्या? मेंस रोइंग देखते हैं। मेंस रोइंग का हाइट x and y must have same first dimension but have shapes 84। oh okay okay okay। यहाँ पे देखिए हाइट और ये वाली हाइट दो अलग अलग डिमेंशंस में, इसीलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। तो इसको हम या तो ये कर सकते हैं कि इसको भी मेंस रोइंग करो, लेकिन हम दो हाइट वर्सेस हाइट थोड़ी करेंगे। कैसे कर सकते हैं भाई इसको सही? चलिए एनीवेज लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, लेट्स गो बैक टू व्हाट वी वर सपोज्ड टू डू। बॉक्स प्लॉट रन कोड करते हैं तो वही बॉक्स प्लॉट दिखेगा जो अभी हम लोगों ने देखा। सेम थिंग, राइट? तो दैट्स गुड। मैं ऐसे ही दिखाना चाह रहा था कि एक्चुअली डेटा विजुअली दूसरी तरीके से दिखता कैसे, तो वो मेरा मकसद था, बट दैट्स फाइन, वी विल लर्न दैट लेटर। तो बॉक्स प्लॉट इस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? क्वांटिटेटिव कंपैरिजन स्कैटर प्लॉट्स। ओके, स्कैटर प्लॉट्स आ गए। अभी हम बात कर रहे थे स्कैटर प्लॉट्स की, स्कैटर प्लॉट्स आ गए। अच्छा, यही हम डालते हैं वहां पे स्कैटर तब। ऐसा लग रहा है जैसे कि आई एम नॉट गिविंग अप ऑन दिस। स्कैटर करके देखते हैं क्या हमारा जो डेटा है वो समझ में आता है क्या। अरे भाई, चलो ठीक है, लेट्स लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, छोड़ दे। ओके, स्कैटर प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स भी हम लोगों ने देखा था, पिछली बार पढ़ा था कि स्कैटर प्लॉट्स होते कैसे हैं, क्या होता है। वही सेम तरीका जो हम बॉक्स प्लॉट या नॉर्मल प्लॉट के लिए यूज करते हैं। तो एक्स डॉट स्कैटर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने दे दिए दोनों चीजें जो हमें चाहिए प्लॉटिंग करना है। एक्स ले एक्स लेबल लगा दिया, वाई लेबल लगा दिया। ठीक है, जब रन करते हो तो हमारे सामने एक स्कैटर प्लॉट आता है कि किस तरह से का डेटा। तो यहाँ पे हमारे पास CO2 है और रिलेटिव टेम्परेचर। तो जिस तरह से CO2 बढ़ता गया, रिलेटिव टेम्परेचर भी बढ़ता गया, ये वो शो करके दिखा रहा है डेटा। ठीक है, नाउ सेट द एक्स एक्सिस लेबल टू CO2। तो वो अगर आपको एक्स लेबल पे डालना है तो आप क्या करते हो? सेट अंडरस्कोर एक्स लेबल CO2, वही जैसे हम लोगों ने पहले किया था, वाई लेबल भी लगाते हैं। तो इस तरह से राइट में और लेफ्ट में आपके पास वो लेबल्स भी लग के आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्कैटर प्लॉट। ये स्कैटर प्लॉट तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, दैट शुडंट बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। नेक्स्ट इज कि इन्होंने क्या कहा कि आप क्या करो। हाँ, हमने हमें अभी तक क्या किया, हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का तो देख लिया था किस तरह से किया जाता है। अगर आपके पास एक और तरह का डेटा है जो आप दिखाना चाह रहे हो विद द थर्ड डिमेंशन, मतलब आपके पास क्या था कि एक हमारे पास एक्स एक्सेस पे आ गया, वाई एक्सेस पे आ गया। थर्ड हम लोगों ने किया एक और चीज, C इज इक्वल टू क्लाइमेट चेंज डॉट इंडेक्स। ये थर्ड एक और कॉलम हम दिखाना चाह रहे हैं। एक तो कॉलम हो गया ये CO2, ये हो गया रिलेटिव टेम्परेचर। आप ये क्लाइमेट चेंज का जो टेबल है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो क्या आया, ये एक कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये दोनों तो प्लॉट हो गए। अब थर्ड कॉलम भी मैं किसी तरीके से उसके अंदर फिट करना चाह रहा हूँ, उस टेबल उस प्लॉट में। वो है डेट कॉलम, कि भाई डेट जिस तरह से बढ़ती जा रही है उस तरह से ये सारी चीजें हो रही, तो वो किस तरह से शो करेंगे हम लोग? तो वो भी हम कर सकते हैं बाय एडिंग दिस आर्ग्यूमेंट C। ठीक है, C इज इक्वल टू समथिंग, जो भी हमारा थर्ड हमारा जो कॉलम है। तो अभी इस सूरत में हमारा क्या कॉलम है? क्लाइमेट चेंज डॉट इंडेक्स। या आप कर सकते हो क्लाइमेट चेंज डेट, है ना, डेट, इसका नाम डेट भी तो है, वही सेम चीज होता है। तो आप करते हो तो पास करते हो ये, तो वो क्या करते हैं ऑटोमेटिकली, आप देखोगे क्या होगा विथ कलर, वो आपका थर्ड कॉलम भी डाल देगा। देखो पहले क्या था, एक ही कलर में था ना, अब आगे यहाँ से कलर चेंज हो रहा है। तो जैसा जैसा डेट बढ़ती जा रही है वैसा वैसा एक कलर चेंज हो रहा है।
तो हमने जो सी जो रखा है, सी इज इक्वल, सी मतलब कलर, कलर के लिए शायद यूज होता है, राइट। तो वो कलर को ही हमने थर्ड रो दे दिया। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे डेट बढ़ती गई वो कलर चेंज करता गया करता गया करता गया, तो एक रेनबो जैसा आपके सामने एक पैटर्न जैसा बना दिया। तो आपको आपको समझ में आ रहा है कि डेट बढ़ रही है तो वैसे वैसे CO2 भी बढ़ता जा रहा है और रिलेटिव टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है जिस जगह का भी ये डेटा है। ठीक है, तो हमने एक और चीज कवर कर ली उसके अंदर। चलिए, एक और क्या है, लेट मी सी, शायद यहाँ तक ये चीज खत्म हो गई है। इसके बाद वाला, ओके यार, फोर्थ वाला इतना डिफिकल्ट नहीं था ये, आप लोगों को शायद आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद वाले चैप्टर भी हम सोन कवर करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या है। चलिए, यहाँ के लिए ये स्टॉप कर देते हैं।